हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नैनी। आज की कहानी है राजी की, जिसके पति को मरे हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अचानक एक दिन वो वापस आ गए। फिर देखते हैं कि क्या हुआ राजी की जिंदगी में आगे आज की हॉरर स्टोरी में। राजी के पति का देहांत हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी राजी उन्हें भूल नहीं पा रही थी। सौरभ एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से राजी अकेले अपने अपार्टमेंट में रह रही थी। राजी को लगता ही नहीं था कि सौरभ इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे लगता था कि सौरभ किसी भी पल वापस आ जाएंगे, और एक रात ऐसा ही हुआ। अचानक से किसी ने रात को मेन गेट ओपन किया, ठीक वैसे ही जैसे सौरभ अपनी की से किया करता था। उस वक्त राजी हमेशा जगी होती थी और सौरभ का इंतजार कर रही होती थी, जैसे वो आज भी कर रही थी। और वो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई अंदर आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। ये कोई काली सी परछाई जैसी थी। उसके बाद खिड़कियां अपने आप खुल गईं। राजी को याद आया कि जब सौरभ घर आते थे तो हमेशा खिड़कियां खोल देते थे, क्योंकि उन्हें घुटन सी महसूस होती थी। राजी को पहले तो डर लगा, लेकिन बाद में वो बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि सौरभ वापस आ गए हैं। तभी उसने कमरे में सौरभ की फोटो की तरफ नजर डाली, तो उस फोटो का कांच चटका हुआ था। कुछ देर बाद ये एहसास अपने आप गायब हो गया। फिर राजी भी सोने चली गई। अगले दिन सुबह वो उठी तो पूरा किचन उथल पुथल पड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे सौरभ सुबह सुबह उठकर चाय बनाने की कोशिश करते थे और पूरा किचन उथल पुथल कर देते थे। राजी को लगा था कि रात वाली चीज एक सपना थी, लेकिन जब उसने फोटो फ्रेम की तरफ देखा तो देखा कि कांच अभी भी चटका हुआ था। राजी समझ गई कि सौरभ सच में उसके साथ वापस आ गए। उसने जोर जोर से चिल्लाया, सौरभ, मुझे पता है तुम वापस आ गए। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। राजी खुशी खुशी ये भी बोलती है कि आज वो 6 महीने के बाद पहली बार अपने स्कूल वापस जा रही है बच्चों को पढ़ाने। फिर वो तैयार होकर स्कूल की तरफ निकलती है, और जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और थोड़ी देर के बाद बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होती है, और उसके सामने उसकी सोसाइटी के लोग बैठे होते हैं जिनको वो जानती थी। वो उसे बताते हैं कि वो लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने देखा राजी अपने घर के सामने बेहोश पड़ी थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। राजी बदहवास से उन्हें बताने लगती है कि सौरभ वापस आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता सौरभ ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। सभी लोग घबरा के वहाँ से उठते हैं और डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं। जब राजी अकेली होती है तो देखती है कि वो काली परछाई उसके हॉस्पिटल के रूम में आती है और एक लड़के का रूप ले लेती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, बल्कि मैं वो अभागा लड़का हूँ जिसे तुम्हारे पति ने शराब पीकर गाड़ी से कुचल दिया था, और आज मैं उसका बदला तुमसे लेने आया हूँ। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। राजी छटपटाती है और चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राजी को उस जुर्म की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं था। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।